मित्रों 25 तारीख को लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। जी हाँ, सही सुना आपने। साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 को लगने जा रहा है। इस कार्यक्रम में जानेंगे कि क्या उसका सूतक रहेगा, सूतक काल क्या रहेगा, समय क्या रहेगा, कहाँ कहाँ ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और ज्योतिषीय दृष्टि से 9 राशियों को के लिए बड़ा शुभकारी है। यानी 12 में से 9 राशियां ऐसी है जिनके लिए बड़ा लाभकारी। इसके बारे में पूरा कार्यक्रम देखेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए 25 मार्च 2025 को भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:23 से लेकर और दिन में 3:02 तक चंद्र ग्रहण रहने वाला है और यह आंशिक चंद्र ग्रहण है। यानी कि ये आंशिक चंद्र ग्रहण रहेगा और भारत में ये दिखाई नहीं देगा, तो इसका सूतक का प्रभाव भी भारत में नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दिन में लग रहा है और दिन के अंदर तो सूर्य निकले हुए होते हैं, तो वैसे भी भारत के अंदर दिखाई नहीं देगा और भारत में लग भी नहीं रहा है। तो भारतीय लोगों को, गर्भवती महिलाओं को कोई डरने की जरूरत नहीं है। उस दिन होली भी है, खूब दिल खोल के होली मनाएं। कोई भी आपको भ्रामकता वाली बातों में आने की जरूरत नहीं है। अब ये कहाँ पड़ रहा है आंशिक चंद्र ग्रहण? तो ये चंद्र ग्रहण अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रूस, स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस के अंदर दिखाई देगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रियों के अंदर इसका असर रहने वाला है। और इसका जो सूतक है, इसका सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाएगा। तो 9 घंटे पहले इन कंट्री वालों को सूतक काल का परहेज करना है। सूतक काल के अंदर आपको भोजन नहीं बनाना है। चंद्र ग्रहण के अनुसार में या सूतक काल में भोजन करना मनाही होती है, नाखून काटना मनाही होती है, गर्भवती स्त्री का सोना की मनाही होती है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का शुभ काम चंद्र ग्रहण या सूतक काल में नहीं किया जा सकता। हाँ, सूतक काल के अंदर या ग्रहण के अनुसार आप घर के अंदर होम कर सकते हैं, ठीक है ना। आप ग्रहण और सूतक काल के अंदर रोगियों को परहेज करने की जरूरत नहीं। रोगी अपनी दवाइयाँ ले सकती हैं, गर्भवती महिलाएं अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं। बस सोना वर्जित होता है गर्भवती महिला का। अगर आप विदेश में रह रही हैं तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप तरल चीज़ें, चटनी इत्यादि खा सकते हैं। चाय, दूध इत्यादि का जलपान ग्रहण में किया जा सकता है। यानी पनीर से बनी हुई वस्तुएं आप खा सकते हैं, दूध से बनी हुई वस्तुएं थोड़ा सा आप ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपको जल पीना है ग्रहण के दौरान या चाय पीनी है या कुछ लिक्विड डाइट में रखना है तो उसमें तुलसी दल डाल के आपको उसको ग्रहण करना चाहिए। चलिए, ये तो हमने बात कर ली ग्रहण के बारे में। अब ज्योतिषीय दृष्टि कैसे हम देख लेते हैं। तो चंद्र ग्रहण में अगर ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो उस दिन चंद्र और केतु दोनों एक साथ है। मिथुन लगन उदित होगा चंद्र ग्रहण के समय पे। सूर्य, राहु और बुध आपके 10वें स्थान में, यानी 10वें स्थान में उस समय बैठेंगे। चंद्र और बुध कहीं ना कहीं चतुर्थ स्थान में बैठेंगे, जिससे कि 9 राशियों को बड़ा अच्छा रिजल्ट, 3 राशियों को खराब रिजल्ट भी मिलेगा। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेष राशि पे देखा जाए तो चंद्र ग्रहण के बाद करियर में एकदम से कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। विद्या में स्टूडेंट के लिए ये ग्रहण का होने के बाद का समय काफ़ी अच्छी है, खासकर 15 दिन काफ़ी अच्छा है। इसी तरह से वृषभ राशि के बारे में बात करें तो 15 दिन बाद ग्रहण के या 15 दिन के अंदर कोई यात्रा का आपका योग बनेगा। करियर में स्थान परिवर्तन, घर का स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। थोड़ा आपके खर्चों में वृद्धि हो रही है, अचानक बहुत सारे खर्चे से आप परेशान रह सकते हैं। इसी प्रकार से मिथुन राशि के लिए देखा जाए तो ये जो चंद्र ग्रहण है, हालांकि आंशिक ग्रहण है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपको हल्की चोट लग सकती है, आपको एलर्जी या इन्फेक्शन की प्रॉब्लम मिथुन राशि को हो सकती है। करियर में वाद विवाद हो सकता है, करियर में थोड़ा टेंशन बढ़ सकती है। कर्क राशि के लिए देखा जाए तो जो कर्क राशि के लिए ये जो 15 दिन है खासकर भारी है। इस समय पे नया काम आपको नहीं करना, किसी को धन उधार नहीं देना, धन संबंधी कोई निवेश नहीं करना। धनहानि के आपके योग बने हुए हैं। और नदी समुद्र की यात्रा कर रहे हैं तो भाई आपको पानी में जाते हुए थोड़ा खतरा है, तो थोड़ा पानी से सावधान रहे। माता की हेल्थ को लेकर थोड़ा कष्ट रह सकता है। सिंह राशि के बारे में बात करें तो सिंह राशि के लिए ये जो ग्रहण के 15 दिन है ये बड़े लाभकारी है। स्थान परिवर्तन के, घर के, या आप नौकरी करते हैं तो वहाँ स्थान परिवर्तन के योग 15 दिन के अंदर बन रहे हैं। साथ ही साथ रुका हुआ धन, मार्केट में फंसा हुआ धन आपको कहीं ना कहीं 15 दिन के अंदर मिलता हुआ नजर आएगा। बात करें कन्या राशि की तो कन्या राशि का भूमि वाहन का योग बनता है, वाहन ठीक कराने के योग बनते हैं, या तो कहीं ना कहीं
वाहन या प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय के योग बनते हैं, या तो वाहन और प्रॉपर्टी बेचेंगे या खरीदेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो धन में अचानक वृद्धि हो जाएगी, धन लाभ आपको मिलेगा, अचानक कोई बड़ा धन लाभ, बड़ी डील आपको मिल सकती है, तो कन्या राशि के लिए भी लाभकारी है। तुला राशि की बात करें तो कोई ना कोई परिवार से संबंधित, पार्टनर से संबंधित या करियर से संबंधित, विद्या से संबंधित आपको कोई ना कोई 15 दिन के अंदर खुशखबरी सुनने को दिखाई देगी, यानी कोई ना कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। करियर में पद का लाभ आपको हो सकता है, करियर में कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई मनचाही इच्छा पूरी हो सकती है, धन काम में अच्छी वृद्धि रहेगी 15 दिन। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि के बारे में बात करें तो इनका भी पद प्रमोशन के योग बनते हैं, कहीं ना कहीं वाहन का क्रय विक्रय का योग बनता है, धन में अच्छी वृद्धि नजर आ रही है। धनु राशि के बारे में बात करें तो इनके लिए भी चंद्र ग्रहण के 15 दिन काफी अच्छे हैं, पद धन में लाभ, अच्छी डील आपको मिलेगी और समस्या जो चल रही है उसका भी कुछ ना कुछ हल निकलता हुआ नजर आएगा। मकर राशि के बारे में बात करें तो मकर राशि की गांव की यात्रा हो सकती है और करियर में कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, नौकरी में कोई नया ऑफर आपको आ सकता है, करियर में आपकी धन में वृद्धि अच्छी होगी। तो मकर राशि के लिए भी चंद्र ग्रहण के 15 दिन अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए भूमि वाहन के योग ये चंद्र ग्रहण के 15 दिन लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ करियर में पद का लाभ होगा, करियर में कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी। साथ ही साथ आपका स्थान परिवर्तन का योग बनता है, या तो घर का स्थान परिवर्तन या आपका नौकरी में स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर के आपके योग बनते हैं। मीन राशि के लिए देखा जाए तो ये जो 15 दिन है चंद्र ग्रहण के बाद के बड़े भारी हैं, कहीं ना कहीं सरकारी कष्ट के आपके योग बनते हैं, यानी कोर्ट कचहरी के चक्कर, सरकारी पुलिस स्टेशन, थाने के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। नौकरी करियर में बहुत बाधा, बॉस से या कलीग से वाद विवाद रहेंगे, तो मीन राशि को के लिए बड़ा वाद विवाद रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चंद्र ग्रहण से रिलेटेड बारे में चर्चा करी। चंद्र ग्रहण जो आंशिक पड़ रहा है उसका 15 दिन तक इफेक्ट पड़ेगा, तो उसका 12 राशियों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये कैलकुलेशन ज्योतिषीय गणना के ऊपर आधारित है। और यदि आपको और जनरल प्रिडिक्शन है, यदि आपको अपने बारे में जानना है, सटीक जानना है, तो मेरे व्हाट्सएप पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डाल के आप अपने बारे में पूछ सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा कर रहे हैं साहिल जी की कुंडली के बारे में, जो कि सामने ही बैठे हैं, हमारे YouTube चैनल को देखते हैं। और इन्होंने मुझे बताया कि जी जो मैं तुला राशि की आपकी वीडियो देखता हूँ फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वो मेरे पे बिल्कुल सटीक होती है। और एक्चुअल में अगर आप इनकी कुंडली में देखेंगे तो इनकी चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है, यानी कि इनकी वृश्चिक राशि होती है। लेकिन साहिल जी का यह कहना है कि वृश्चिक का कोई भी सिम्टम मुझे सूट नहीं करता है। तो हमने कहा चलो इसके डिटेल में जाते हैं। अक्सर पंडित यही देखते हैं कि ये राशि आपकी चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है तो वृश्चिक राशि हो गई। अब लेकिन क्या होता है, इसकी डीपेस्ट एक कैलकुलेशन है, आप देखेंगे तो भाव कुंडली होती है। भाव कुंडली में एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाती है कि ग्रह क्षितिज में कैसे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो चंद्रमा तुला राशि में, यानी कि इनकी मन की जो राशि है वो तुला राशि, यानी कि जो भी जीवन में घटना या जो भी देखेंगे वो उनकी तुला राशि है और व्यवहारिक राशि इनकी वृश्चिक राशि है। अब इनसे बात करते हैं कि तुला राशि और वृश्चिक राशि में क्या डिफरेंस देखा साहिल जी आपने। जय माता दी गुरुजी। मैं आपकी वीडियो पिछले 1.5-2 साल से देख रहा हूँ और मैं जब भी गुरुजी तुला राशि के बारे में बताते हैं तो मैं देखता हूँ तो बिल्कुल सटीक कि सुबह में अगर आपके काम नहीं बन रहे और दिन पूर्ण होते होते काम बनेंगे तो वैसा ही होता है। स्वास्थ्य के बारे में जो बताते हैं कि आज मेरा स्वास्थ्य जिस प्रकार रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, तो तुला राशि के हिसाब से ही सारी चीजें सटीक बैठती हैं। और वैसे कहीं किन्हीं पंडित जी को दिखाया या किन्हीं से बात करी तो उन्होंने चंद्र राशि मेरी वृश्चिक बताई, लेकिन जो मेन राशि तुला राशि मेरी बनती है और पंडित जी ने भी मुझे इस बात से ज्ञात कराया। तो उस हिसाब से जैसा गुरुजी बताते हैं अपनी वीडियो में यूट्यूब की, तो वो एज इट इज सेम टू सेम होती है। तो इनकी इस कार्यक्रम में मैं चर्चा कर रहा था कि राशि आपको देखनी है, और जैसे मैं आपको वीडियो बनाता हूँ तुला राशि, मेष राशि, मासिक राशिफल देता हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप राशि मान रहे हैं कि वही आपकी राशि है। क्षितिज की भी राशि देखनी पड़ती है भाव कुंडली के अनुसार। इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आपको अगर मेरा राशिफल देखना है तो आपने आगे पीछे की राशि भी देख लें,
क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए आप मान के बैठे हैं कि आपकी सिंह राशि है और आप पे सूट कर रहा है कर्क राशि का, तो कर्क राशि ही होगी और मैं यहाँ सिद्ध कर दूंगा कि आपकी कर्क राशि है। क्योंकि हम यहाँ से वही बात है कि ये इस प्रकार है, यहाँ से सीधा एरोप्लेन हमारे ऊपर है, तो हमें लगता है कि एरोप्लेन हमारे ऊपर है। एक्चुअल में वो एरोप्लेन हमारे ऊपर नहीं होता, हमसे कई किलोमीटर आगे होता है। यानी कि धरा से ऊपर क्षितिज में जो ग्रह नक्षत्र है उनको देखने की डिस्टेंस की देखने की का दृष्टिकोण अलग है, और एग्जैक्ट वहाँ क्या पोजीशन हो रही है वो दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। अब बहुत से लोग तो समझ ही नहीं पा रहे होंगे, तो उनको मैं समझाने के लिए उनको मिलना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। बाकी जय माता दी।